सो हेलो गाइस, फटाफट एक बार सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर लो। अब अगर आपको पता है कि हम लोग आज कौन से एग्जाम की यहाँ पर बात करने वाले हैं, कौन सा आपका एग्जाम है ये AMRUHP। HP मतलब आपका हिमाचल प्रदेश, और AMRU का मतलब क्या है सर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या मतलब है सबका, अटल मेडिकल, ठीक है, अटल दिख रहा ना भाई, रेड कलर दिख रहा है, ठीक है, अटल मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है तुम्हारा, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हम लोग बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, दोनों, ठीक है। वही इस एग्ज़ाम को यहाँ पर इसको जो है वो मैनेज करती है, ठीक है। क्या है आपका, हम लोग यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के आपके 2 कोर्स हैं, ठीक है। दोनों ही कोर्स में बच्चे इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप हिमाचल प्रदेश के हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड आपको होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी आपको यहाँ पे नौकरी मिल रही है, सरकारी जॉब आपको मिल रही है, बिल्कुल बेहतरीन, ठीक है। और ये कोर्स करने के बाद जो माना गया है 95% बच्चों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब मिल जाती है। और अगर आप पैरामेडिकल कोर्स में जाएंगे, देखना ध्यान से मेरी बात को, अगर आप पैरामेडिकल कोर्स में जाएंगे तब तो भाई फिर इतने सारे अच्छे अच्छे इसके अंदर आपके कोर्सेज आते हैं, इसके अंदर पैरामेडिकल के अंदर इतने बेहतरीन बेहतरीन कोर्सेज आते हैं कि अगर आप इसमें डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, तो भाई बहुत ज़्यादा जॉब्स के आपके पास यहाँ पर स्फीयर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको जॉब के ऑप्शंस वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसलिए क्या है भाई, ये 2 एग्जाम के बारे में आज बात करेंगे, सब कुछ कर लेंगे। जितने भी आपके डाउट्स होंगे, हिमाचल प्रदेश BSc नर्सिंग की बात करूँ या फिर पैरामेडिकल की बात करूँ, जितने भी आपके डाउट्स होंगे हम लोग सारे के सारे डाउट्स आज के इस क्लास में जो है वो पूरे करके खत्म करके हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देना क्या है तुम्हारा, कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस आपकी होने वाली है, सभी महत्वपूर्ण आपकी यहाँ पर जानकारी हमको मिल जाएंगी सारी की सारी। आइए बातें करते हैं सर, आइए बातें करते हैं। अब देना कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, बात करूँ अगर मैं नोटिफिकेशन की, तो मार्च अप्रैल में आपकी नोटिफिकेशन जो है वो आ गई थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो की बात करें, मिड अप्रैल से लेट मई तक आपकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो जो है वो चलने वाली है, ठीक है। बात करें अगर हम लोग एप्लीकेशन करेक्शन विंडो की, तो वही तुम्हारा लगभग आपको जून में वहां पे तुम्हारी करेक्शन विंडो आती है, या फिर लेट मई में आपकी करेक्शन विंडो मई के अंत में वहां पर आपकी आती है, ठीक है। और क्या बात है सर आपके पास, एडमिट कार्ड डाउनलोड की बात करूं, जून के 2nd वीक में या फिर मेरे हिसाब से जून के 3rd वीक में आपको वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए बोलने वाले हैं। सर ये लगाइएगा चार्ज में, ठीक है। फिर क्या आपका एंट्रेंस एग्जाम की डेट की बात करें तो वही अर्ली जुलाई, मतलब तो मान के चलो लगभग यहाँ पर लेट जून भी दिया हुआ है, लेकिन हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड जो डेट है वो आपकी अर्ली जुलाई यहाँ पर होने वाली है। जुलाई के 1st वीक में आप मान सकते हैं कि आपका जो है वो आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है, ठीक है। और देखिएगा ध्यान से, अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की, देना ध्यान से, तो आपका 2000 से 2500 रुपये एप्लीकेशन फीस जनरल OBC के लिए है, और 1000 से 1500 एप्लीकेशन फीस आपकी SC ST के लिए वहां पर होने वाली है। फिर भी आपके कैटेगरी के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेगा, लेकिन कुछ इस प्रकार से आपकी फीस यहाँ पर होगी। और क्या सर बातें आपके पास हैं, और देखिएगा बड़े ध्यान से। अब देखना क्या है तुम्हारा, BSc नर्सिंग अगर हम लोग बात करें, BSc नर्सिंग अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें, नर्सिंग योग्यता की, तो क्या है तुम्हारा, देखना पहली बात तो क्या है, ये आपका एग्जाम बस खाली फीमेल के लिए, केवल छात्राओं के लिए आपका ये होने वाला है। BSc नर्सिंग बस खाली फीमेल, केवल छात्राओं के लिए यहाँ पे आपका होने वाला है। और करते बात सर इसमें दिक्कत है, ठीक है। और देखिएगा आपका अगर बात करें तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये तुम्हारी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रदेश में जो होता है तुम्हारा मामला, बाकी प्रदेश में अलग अलग बच्चे एग्जाम में बैठ सकते हैं, किसी भी स्टेट के हो आप सीट वहां पर पा सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सिर्फ हिमाचली बच्चे बैठ सकते हैं। या तो आप होने चाहिए हिमाचली, या फिर आपके कोई भी जो आपके गार्जियन है, जो आपके पापा हैं बेसिकली, जो आपकी मम्मी है बेसिकली, वो हिमाचल प्रदेश सरकार में एम्प्लॉय होने चाहिए। 2 ऑप्शन है, या तो आप हिमाचल के हो, आपके पास यहाँ का डोमिसाइल हो, या फिर क्या है, या फिर आपके माता पिता हिमाचल प्रदेश सरकार के अंदर किसी ना किसी जॉब में, किसी ना किसी काम में वहाँ पर लगे हो। देखना यहाँ पे तो एक बार पढ़ भी लो, मस्ट बी बोनाफाइड हिमाचली फॉर गवर्नमेंट सीट, मतलब क्या है, सरकारी सीट के लिए आप हिमाचली होना आपका बहुत ज़्यादा मैंडेटरी वहाँ पर है। और क्या है सर, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी, या फिर एक्सेप्शन कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे भी बैठ सकते हैं। मतलब क्या है, अगर आप कहीं बाहर के भी हैं, लेकिन आपके पापा मम्मी, आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर हिमाचल प्रदेश सरकार में कार्यरत है, इस समय काम कर रहे हैं, तो भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास वहां पर रहेगा। एज क्या है तुम्हारा, 17 से 35 साल, आपकी 5 ईयर का वहां पर एक्स्ट्रा दिया गया, 40 साल तक दिया गया। SC ST को, जनरल OBC अगर आप है तो आपका 17 से 35 साल वहां पर रहेगा। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, अगर हम बात करें पढ़ाई की, तो 10+2 आपका मेडिकल, यानी कि आपका PCB प्लस इंग्लिश से आपका 10+2 होना चाहिए, और मिनिमम आपका 45% वहां पे मार्क्स होना चाहिए। टोटल मिला करके मिनिमम तुम्हारा 45% वहां पे मार्क्स होना चाहिए। 10+2 आपका जो है वो PCB इंग्लिश आपका सब्जेक्ट वहां पे होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट्स ये नहीं है तो आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते, स्ट्रिक्ट है।
यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स के लिए, तो ये आपका होना ही होना चाहिए किसी भी हालत में। तो थोड़ा सा गौर करना भाई बातों पे कि तुमको वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर सर मान चलिए हमने ये पीसीबी तो है सर हमारा, लेकिन हमारा इंग्लिश नहीं है, तो भाई नहीं आप एलिजिबल है, तो आप नहीं बैठ सकते, ठीक है, दिक्कत वाली बात है। और मिनिमम आपका 45% है जनरल ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए आपका 40% है रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे तुम्हारा, शैक्षणिक योग्यता आपकी 10+2 पीसीबी वहाँ पर होना ही चाहिए। बातें इंपॉर्टेंट हैं वहाँ पर, ठीक है। और क्या बातें सर आप बताइए थोड़ा सा। अब देखना आपका, अब बात करते हैं हम लोग इसकी बीएससी पैरामेडिकल की बातें सर आइए करते हैं। अभी तक हमने बात की थी नर्सिंग की। जेंडर की बात करें, लिंग और आयु, जेंडर अरेंज, अब देखना इसमें दोनों बैठ सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों ही आपके इसमें बैठ सकते हैं। तो बातें क्या हैं, अगर आपको करना है नर्सिंग बीएससी तो आप बस खाली गर्ल्स होनी चाहिए, तो वो लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए बहुत बेहतरीन मौका वहाँ पर है। लेकिन अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए पैरामेडिकल है, यानी कि पैरामेडिकल तो बल्कि गर्ल्स के लिए भी है, लेकिन बॉयज़ के लिए भी एक बेहतरीन मौका यहाँ पर आने वाला है पैरामेडिकल में। और बताइए सर, और बताइए। अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मेल स्टूडेंट्स, छात्र और छात्राएं दोनों आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आयु सीमा यहाँ पर 17 से 25 वर्ष तक की ही है। गौर करना, ध्यान देना बातों को। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, डोमिसाइल वही लिखा है भाई, अगर सरकारी सीट चाहिए तो बोनाफिड हिमाचली आपको होना चाहिए, आपके पास हिमाचल प्रदेश के रेसिडेंट आप होने चाहिए। और क्या लिखा है सर, अगर बात करें पढ़ाई की तो आपका 10+2 पीसीबी 50% अंक आपके होने चाहिए, वहां पर 45 था, लेकिन अगर आपको पैरामेडिकल कोर्सेज यहाँ पे करने हैं तो आपका 50% अंक होना आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फोकस करिए बातों पे, क्योंकि अगर तुम इसमें में से कोई भी क्राइटेरिया फिल नहीं कर पा रहे हो, नहीं अगर आपका हो पा रहा है, तो फिर आप भाई फालतू में फॉर्म भरेंगे, तो फिर आप फालतू में वहाँ पे फॉर्म भरने का ट्राई करेंगे। तो इसलिए भाई बातों को ध्यान दो, और 50% नंबर आपके पीसीबी में होने चाहिए। इंग्लिश की यहाँ कोई बात नहीं किया उसने, पीसीबी की सिर्फ बात की है, और एससी एसटी ओबीसी के लिए 45% होने चाहिए। सिंपल सिंपल बातें। और बताइए सर कुछ बातें और बताइए। और देख लो भाई, अब जो बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट होता है, जो बातें बच्चे सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, वो क्या बातें हैं सर, पैरामेडिकल कोर्सेज ऑफर्ड, उपलब्ध कोर्स कौन कौन से पैरामेडिकल के लिए। आइए देखते हैं, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्निक्स, और देखिए बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी और पैथोलॉजी। फिर क्या है तुम्हारा, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस एंड रेडियोथेरेपी, बीएमटी सबसे बहुत पॉपुलर कोर्स है ये, आप पता करिए इसके बारे में, बहुत पॉपुलर कोर्स है और बहुत बेहतरीन जॉब ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं। बीएमटी रेडियो डायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी। और बताइए सर, रीनल डायलिसिस का कोर्स आप कर सकते हैं, बीएमटी बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, आप रेडियो रेनल डायलिसिस का भी आप यहाँ पे कोर्स वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये सब कोर्स ऐसे हैं ना जिसका रियल में आपकी वैकेंसी है वहाँ पर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश सरकारी मतलब अस्पतालों में वैकेंसी इनकी है रियल में, मैंने पता किया अपने स्तर पे। तो इसलिए आप ये कोर्सेज करके आपकी जॉब कहीं ना किसी नहीं बोलता कि भाई 90% लोग ये कोर्सेज करके जॉब पा जाते हैं, क्योंकि यार वहाँ पर है जगह खाली, चाहिए इसको, ये कोर्सेज के बच्चे वहाँ पर चाहिए, तो इसलिए बोलते हैं भाई कि ठीक है मिल जाता है यार जॉब, इतना कुछ टफ नहीं होता है यहाँ पर। और देखिए सर, अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बच्चों को जानना पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग के नेगेटिव मार्किंग देखो अलग से लिखा, 0 नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं होती है। और क्या है सर, सेंट्रल एग्जाम की तरह यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सेंट्रल एग्जाम वाला यहाँ रूल फॉलो नहीं होता है। आपको हर सही आंसर के लिए +1 मिलेगा, रॉन्ग के लिए कुछ नहीं, तो आप भर भर के तुक्का यहाँ पर मार सकते हैं। और देखिए सर बातों को, और देखिए सर बातों को, देना ध्यान से, देना ध्यान, 2 मिनट का टाइम मुझे देना, थोड़ा सा मैं ये एसी को एडजस्ट कर रहा था। अब क्या लिखा है तुम्हारा यहाँ पर, अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन होता है बहुत सारों का, नर्सिंग के बहुत सारे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, बच्चे फंस जाते हैं, ये ऑफलाइन होता है, ये ऑफलाइन होता है, OMR पे एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये अभी वो भी वही पुराना वाला मेथड ये फॉलो कर रहे हैं, पुराना क्या भाई अब वही है जो है, ठीक है। तो OMR पे ही एग्जाम होने वाला है, 120 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 सवाल आपको मिलेंगे, पूरी परीक्षा ऑफलाइन होगी, किसी भी गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे। क्या सर बहुत भारी होने वाला एग्जाम? नहीं होता है भारी, मीडियम मॉडरेट, मैं तो बोलता हूँ मॉडरेट लोग बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ ईजी सवाल आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं एग्जाम में। तुम जाके 5 साल का चेक कर लेना, अगर तुमको डाउट है कि सर मैं इस एग्जाम की तैयारी करूं कि ना करूं, मैं फॉर्म भरूं कि ना भरूं, आप जाके 5 साल का पेपर चेक कर लीजिए। अगर आप ठीक ठाक भी अगर आपने की है पढ़ाई, तो अगले 1.5 महीने आप पढ़ करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं काफ़ी अच्छे मार्क्स से। तो कुछ बातें ऐसी है जो कि तुम कर सकते हो, तुम करना ना चाहो तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। और आते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है सर, नर्सिंग के सिलेबस क्या है सर, थोड़ी सी बातें आप बताइए। नर्सिंग के सिलेबस में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, बायोलॉजी जीव विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, फिजिक्स आपका भौतिक विज्ञान है, इंग्लिश आपका अंग्रेजी व्याकरण आपका आता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका आता है। सारे सब्जेक्ट 20-20 नंबर के आते हैं, तो सबका आपका जो वेटेज है वो क्या है, बराबर है।
Unlike PGI-MER, AMRU dedicates a massive 20% weightage to nursing aptitude। मतलब क्या है, नर्सिंग एप्टीट्यूड को 20% वेटेज यहाँ पे दिया गया है। लोग इसको PGI-MER चंडीगढ़ से कंफ्यूज करते हैं, PGI-MER चंडीगढ़ से लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। प्लीज मत करिए, वहां पर नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं आता है, यहाँ पे आता है। साफ साफ शब्दों में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, नर्सिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर आता है। ठीक है, थोड़ा बातों को समझो, आप इसको PGI-MER से कंफ्यूज मत करिए। दोनों अलग अलग एग्जाम है, ये एक इंस्टीट्यूट है, ये आपका पूरे राज्य में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज ऑफर करता है। तो दोनों में अंतर है, सबके अपने सिलेबस है। ठीक है, और आइए सर बातें करते हैं और देखिएगा ध्यान से। अब बात करते हैं पैरामेडिकल के पैटर्न की और उनके सिलेबस की बात करते हैं। देखना ध्यान से, ऑफलाइन ये भी क्या है तुम्हारा OMR बेस्ड होने वाला है। 2 घंटे आपको मिलेगा टाइम, 1 मार्क्स आपको मिलेंगे पर करेक्ट में, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं है। ऑफलाइन परीक्षा है, 2 घंटे का समय है, कोई नेगेटिव मार्किंग ये लोग ऑफर नहीं करते हैं। और क्या ऐसा सिलेबस की बात करें, सिर्फ NCERT 11 12 की NCERT घोल के पीना है, PCB खत्म बात। पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए तो और आसान है चीजें। NCERT की बुक घोल करके, मैं बैच में बोलता हूँ, बैच में आते हैं बच्चे, बात को सुनना मेरी, बैच में आते हैं बच्चे, मैं पढ़ाता हूँ NCERT, कहते हैं सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, NCERT क्यों पढ़ा रहे हैं भाई हम लोग को, हम लोग पैरामेडिकल वाले बच्चे हैं, नर्सिंग वालों को पढ़ाइए NCERT, पैरामेडिकल को आप क्यों पढ़ा रहे हैं NCERT। बेटा NCERT ही आता है, आप जाके 5 साल, मैं चेक करके बैठा हूँ, ठीक है, मैं चेक करके बैठा हूँ, आप जाके चेक करिए 5 साल का पेपर। अगर आपको डाउट है मेरी किसी भी बात पे तो आप जाके चेक करिए। अगर NCERT से बाहर लाइन वहाँ वो पूछ रहा हो तो मुझे जाके बताना कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, NCERT के बाहर क्यों जा रहे हैं। आप जाके चेक करिए भाई, NCERT के शब्द वो पूछता है, NCERT की लाइन्स वो पूछता है भाई। ठीक है, तो हाई फाई के चक्कर में हम जो हमारा बेसिक है उसको भूल करके एग्जाम में गलत कर देंगे चीजें। तो इसलिए आपको पैरामेडिकल हो, कुछ भी हो, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, प्लीज NCERT पढ़िए, प्लीज NCERT। पाठ्यक्रम केवल विज्ञान NCERT पर आधारित होगा। अब देखिए, नर्सिंग एग्जाम की तरह आपका जो नर्सिंग एग्जाम की तरह नहीं, पैरामेडिकल आपका सिर्फ साइंस पे फोकस करता है, कोई एप्टीट्यूड यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है। और आइए सर बातें बताइए, और अच्छी अच्छी बातें हम लोग को बताइए, देखना ध्यान से तुम्हारा। और देखो कुछ चीज मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी ऊपर से कट हो गई है, टाई ब्रेकिंग रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ 2 स्टूडेंट स्कोर द एग्जैक्ट सेम मार्क्स, हाउ इज द मार्क डिसाइडेड। अब इस पे बच्चे फंसते हैं, ठीक है, कहते हैं सर, हालांकि ये तुम्हारे फंसने की बात ही नहीं है, इतना में तुमको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन भाई अब लोग पूछते हैं, ठीक है, मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि सर अगर मान लीजिए 2 बच्चों के सेम मार्क्स आ गए तब क्या होगा। हालांकि ये सवाल फर्जी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो चलो बच्चे पूछते हैं, फंसते हैं भाई, तो आपके मार्क्स देखे जाएंगे बायोलॉजी के, जिसके बायो में होंगे ज्यादा उसको मिल जाएगी सीट, उसको रैंक ऊपर आएगा। बायो भी सेम हो गया सर तब केमिस्ट्री का देखेंगे, केमिस्ट्री भी सेम हो गया तब फिजिक्स का देखेंगे, वो भी सेम हो गया तब एज देखेंगे। एज जो ओल्डर कैंडिडेट होगा उसकी रैंक ज्यादा आएगी, उसकी रैंक ऊपर कर दी जाएगी। सिर्फ सर इतनी बात है। अगर सर एज भी हो गई सेम तो एक काम करो, तुम अपना पढ़ा लिखा छोड़ के खाली यही सब सोचो। अब एज भी हो गई सेम तो क्या भाई, इतना सेम होवे नहीं करेगा, इतना सेम नहीं होगा, ठीक है, आप मत परेशान होइए। आइए देखते हैं सर, आइए देखते हैं तो कौन कौन से मिल जाएंगे। ये देखो हमारे एडिटर साहब का ये देखिए कलाकारी, उन्होंने यही मुझे लगा कि लोड करने में कुछ प्रॉब्लम हुई, उन्होंने तो ऐड किया होगा, लोड करने में कुछ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, ये लोड नहीं हो पाया है ये इमेज। तुम सर्च कर लेना भाई, तुम सर्च करना टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको मिलेंगे बिल्कुल खूबसूरत। मैं बोलूँगा भाई तुम इसको एक बार देखना, ये देखो SLBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी में आपको मिल जाएगा। खूबसूरत कॉलेज, खूबसूरत कैंपस, जाके तुम चेक करना, ठीक है। अगला बात करें हम IGMC शिमला, क्या बताने वाली बात है ये IGMC शिमला। ये नीट वाले बच्चों से पूछो, सबसे पूछो भाई, बेहतरीन कॉलेज है, बहुत बेहतरीन एक्सपोजर यहाँ पर मिलने वाला है। और बताइए सर डॉक्टर RPG में मेडिकल कॉलेज टांडा कांगड़ा में, क्या तुमको पता है, क्या तुमने देखा ये कॉलेज? नहीं देखा है, गूगल करो, सर्च कर लो, तुमको मिल जाएगा बेहतरीन कैंपस। क्या इनमें से कोई भी कॉलेज सर खराब होने वाले हैं? जो कॉलेज मिल जाएगा, इनके अलावा भी कोई कॉलेज मिल जाएगा बेहतरीन है। सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। मैं तो बोलता हूँ बच्चों से कि सरकारी नहीं हो पा रहा है ना, तुमको अगर पैसा है तो आप प्राइवेट की तरफ भी ऑप्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नीट के लिए हम MBBS वाले बच्चों को बोलते हैं कि अगर प्राइवेट कर रहे हो एक बार सोच लो, इसमें हम नहीं बोलते हैं सोच लो। क्यों? क्योंकि भाई नौकरी आपको आप उसी रेस में आने वाले हैं, आप प्राइवेट से करने के बाद भी उसी रेस में आने वाले हैं। तो इसलिए आप इसमें, आप अगर प्राइवेट भी मिल रहा है तो भी आप इसमें करिए, तो भी आप इसमें कर लीजिए। और दिखाइए सर, और दिखाइए। अब अगर तुम्हारे पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, ठीक है, और उस सवाल को, अपनी क्वेरीज को आप लिख दीजिए जाकर के कमेंट सेक्शन में। कोई और भी सवाल बचते हैं, हालांकि मैंने जितने हो सकते हैं इस एग्जाम से संबंधित सवाल मैंने आंसर करने का ट्राई किया, फिर भी अगर कुछ हो कमेंट सेक्शन में जाओ, अब इतना लिख दो, मैं सवालों का आपके जवाब दे दूंगा। और क्या सर बातें हैं? बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपना बनवा लो, डोमिसाइल अगर नहीं बनवाओगे एग्जाम में वहां फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी, एग्जाम आपको अपीयर करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। ऑफिशियल साइट जो है वो तुम्हारी क्या है,
amruhp.ac.in, यहाँ जाके आप अपना काम जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब सर तैयारी कैसे करें, अब बताइए तैयारी कैसे करें अगले 1.5-2 महीने जो हमारे पास हैं। आपको KYT क्लासेस का ऐप करना है। देखो बेसिक बात मैं तुमको बता रहा हूँ, KYT क्लासेस का आपको ऐप करना है डाउनलोड। कहाँ मिलेगा सर ये ऐप हमको? ये आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे। KYT क्लास का ऐप आपको प्ले स्टोर में मिलेगा, ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, लेकिन ऐप स्टोर वाले बच्चे आजकल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जो ऐप स्टोर वाले जो आईफोन वाले हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, कॉल मत करना, कॉल रिसीव नहीं हो पाता है, ऑफलाइन ऑनलाइन बड़े कॉल आते हैं, ठीक है। 80 90 76 92 87 8090769287 इस नंबर पे आप कॉल अभी तुरंत कर दीजिए। स्क्रीन पे वहां पर भी तुमको ये नंबर दिख रहा होगा, कॉल कर दो, रिसीव हो जाएगा कॉल। कॉल नहीं कर दो भाई, क्या मैं कह रहा हूँ, व्हाट्सएप कर दो इसके ऊपर। 1-2 घंटे में जैसे ही मैं फ्री होऊंगा या फिर मेरी टीम फ्री होगी, आपका रिप्लाई करके आपको बैच का एक्सेस दे दिया जाएगा, आपको ऐप डाउनलोड करने में हेल्प कर दी जाएगी, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास BSc नर्सिंग वालों के लिए क्रैश कोर्स है, सब कुछ पढ़ेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड पे हम लोग फोकस करेंगे, 150 आवर्स की आपकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। AMRU पैटर्न आपके मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर हम लोग भर भर के क्लास में सॉल्व करेंगे। बाईलिंगुअल आपको PDF नोट्स मिलेंगे भाषाओं में अलग अलग, और आपका डाउट सेशन तो वहां पर होने ही होने वाला है। और यहाँ पे सर क्या है, वही PCB के बारे में बातें होंगी, 120 प्लस आपके यहाँ पे क्लासेस होंगी, स्पेसिफिक मॉक टेस्ट और PYQs होंगे। बाईलिंगुअल आपको PDF मिलेगा, 24/7 आपको एक्सपर्ट डाउट रिसोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इंट्रेंस एग्जाम 2026 क्रैश कोर्स आपका ये पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए, वो आपका क्या है नर्सिंग वाले बच्चों के लिए। यहाँ पढ़ाएंगे PCB, यहाँ PCB के साथ साथ आपको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी क्लासेस चलने वाली हैं। दोनों ही बैच का जो प्राइस है वो आपका 449 रुपीज होने वाला है। फटाफट आइए भाई फटाफट। अब यार अगले 1.5 महीने तक तुमको सोचना नहीं है। अगर तुमको लगता है कि इस एग्जाम से भाई मैं अपना करियर बनाना चाहता हूं, इस एग्जाम का क्या फायदा है नुकसान क्या, मैंने सब तुमको बता दिया है। अब अगर आपको लगता है कि बनाना चाहता हूं तो फटाफट KYT क्लासेस का ऐप करो डाउनलोड, आ जाओ बैच में, क्लासेस शुरू हो जाएगी कल से, दबा करके पढ़ाई करते हैं, आ जाओ दबा करके हम लोग पढ़ाई वहां पर करते हैं। मिलते हैं भाई फिर हम लोग अगली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।